जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ लोगों का विचार था कि चूंकि हम राष्ट्रीय संकट से गुजर रहे हैं, अतः मेरे लिए इस वर्ष यहाँ आना कठिन होगा, लेकिन राष्ट्रीय संकट के कारण ही मेरा यहाँ आने की इच्छा बलवती हुई। इससे दैनिक कार्यकलाप के अंत चक्र से बाहर निकलकर एक विशेष परिप्रेक्ष्य से संकट को देखने का अवसर मिलता है। इसलिए संकट की इस घड़ी में मैं यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। हमें इस संकट का सामना करना है। देश के प्रत्येक भाग में लोगों ने, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान, सब ने बहुत बेमिसाल और शानदार तरीके से इसका उत्तर दिया है। इससे पता चलता है कि शायद संकट का लाभ भी है, क्योंकि हम देश में ऊपरी मतभेदों के बावजूद भी एक स्थायी एकता देखते और अनुभव करते हैं। पूछा जाता है कि हमें इस संकट में क्या करना है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि क्या करना है। इस संबंध में हमारा क्या दृष्टिकोण है, मैं इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। ऐसे संकट में जब युद्ध की भी संभावना हो तो सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों अर्थात हमारी सुरक्षा सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह भूमिका उस हिमशैल की तरह है जिसकी केवल चोटी ही पानी से ऊपर दिखाई देती है। बड़ा भाग पानी के नीचे रहता है। राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए मात्र सैनिक प्रयास की भी यही स्थिति है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन सैनिक प्रयास को सहायता देने वाली असली चीज वह जबरदस्त टोली है जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा लेना है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश ने वह हौसला दिखाया है। इसी हौसले के कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस प्राचीन देश का इस संकट में और बाद की स्थितियों में क्या होगा। मेरी पीढ़ी के लोगों को स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ अनुभवों से गुजरना पड़ा। हमें गांधी जी जैसे महान नेता और गुरुदेव जैसे महान शिक्षक मिले। हम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और अपने संघर्ष में हम वह सब प्राप्त करने में सफल हुए जो ऐसे संघर्षों में सामान्यतः प्राप्त नहीं होता। हम बहुत कटु नहीं हुए और अपना संतुलन बनाए
रखने में सफल रहे। हमने जिनके विरुद्ध संघर्ष किया उनके प्रति दुर्भावना के बिना ही हम सफल हुए। सभापति महोदय, शायद ऐसा हमारे महान नेताओं के कारण हुआ जिन्होंने हमारा ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ दिया। यह शायद भारत की आत्मा थी जिसने हमें संभाला और हमारा मार्गदर्शन किया। इस तरह भारत में संघर्ष के अनुभव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, हमें मजबूत बनाया और स्वतंत्रता दिलाई। दुनिया पर इसकी गहरी छाप पड़ी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पाकर बिना मेहनत किए हम हमेशा बनाए रखें। स्वतंत्रता तो लगभग हर पीढ़ी में प्राप्त करनी होती है। यदि लोग कमजोर हो जाएं और इसकी रक्षा करने में समर्थ ना हो तो वह उनके हाथ से निकल जाती है। इसलिए यह शायद अच्छा ही हुआ कि वर्तमान पीढ़ी में हमारे स्वतंत्रता पर एक और आक्रमण हुआ। इससे हम अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालेंगे और जो गलतियां की होंगी उनसे बचेंगे। नरमी बरतने की गलती, उन सिद्धांतों को भूलने की गलती जिनके अनुसार हम चलते हैं और जिन्हें गांधी जी और गुरुदेव ने प्रायः दोहराया है। इस संस्था में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि आप उन सिद्धांतों को याद रखें। बहुत आवश्यक है कि संकट की इस घड़ी में हम देश की भरसक सेवा करें और हमारा ध्यान सेवा के सही ढंग की ओर हो। दुर्भाग्य से आज के संसार में मनुष्य पर और किसी भावना की अपेक्षा डर और नफरत का प्रभाव अधिक होता है। अपने स्वाधीनता संघर्ष में हमने कुछ अंश तक डर और नफरत पर विजय पाई। यह अच्छा लक्षण था। क्या अब भी हम वैसा ही कर सकते हैं या हम डर और नफरत तथा उसके अनगिनत खराब प्रभावों के शिकार हो जाएंगे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों का विशेष कर्तव्य हो जाता है। विश्वविद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जीवन के मूल और मार्गदर्शन सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं और प्राचीन प्रज्ञा तथा आधुनिक अनुभव के आधार पर विचार विमर्श करते हैं। विश्व भारती में तो यह बात विशेष तौर पर है, क्योंकि यहाँ न केवल प्राचीन प्रज्ञा बल्कि गुरुदेव की भी प्रज्ञा की प्रचुरता है। विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह राष्ट्रीयता का सही ढंग से सम्मान करता है, लेकिन यह बाकी संसार को भूलकर राष्ट्रीयता के बढ़े चढ़े रूप में स्वयं को खो नहीं देता। स्टॉप।